हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग के लिए आज क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट प्लीज मेरे को कुछ messages जो इस वक्त मेरे कलेक्टिव सुनना ज़रूरी है। एनी इम्पोर्टेंट मैसेजेस। ओके, वी हैव द मून रिवर्स्ड, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, सच सुनने के लिए तैयार नहीं, हम डिनाइल में। ठीक है, नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, हाउ कैन आई लूज़ एवरीथिंग। तो आपका पर्सन लिटरली हर एक चीज़ को जकड़ के पकड़े हुए हैं। दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस। ठीक है, चारों तरफ उनके इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, सही और गलत के बीच में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो अपने हर एक आखिरी चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं, लाइक स्पेशली अपने फाइनेंस को। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है उनके साथ। हाउ कैन दिस हैपन टू मी इन हियरिंग। तो लाइक दिलो जान से चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करे, पर उनके हाथों से सब कुछ फिसलता हुआ जा रहा है। सीरियसली आपका पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे प्लेस में नहीं है। वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड वी हैव द फूल रिवर्स्ड। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर जिसमें आपका पर्सन पूरी तरीके से स्टक पड़े हुए हैं। ठीक है, और वो आगे बढ़ नहीं रहे। इट्स लाइक प्रॉब्ली पास्ट में आपका पर्सन बहुत ही फ्लाइटी रहे, एक रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूसरे में जाना, या एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में हॉप करना उनके लिए बहुत आसान था। बट इस बार वो जो फंसे, गंदा उलझे, और वो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। दे आर स्ट्रगलिंग। आई एम हियरिंग बैड हेडेक्स, सो नहीं पा रहे हैं। इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ स्ट्रगल, आई एम हियरिंग इट्स अ स्ट्रगल। या वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें कोई फाइनेंशियल स्टार्ट ऑफ मिलने वाला था, पर वो मिला नहीं है। एंड इट्स देयर कार्मा। इट्स लाइक आपके पर्सन ने किसी चीज़ में बहुत मेहनत किया था, बहुत इन्वेस्टमेंट करी थी, एंड वो इट्स लाइक वो डील हुआ ही नहीं। इट्स लाइक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें वो डील मिल जाएगा, वो जॉब मिल जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा, पर वो हुआ ही नहीं, ठप पड़ गया। ठीक है, इट्स लाइक कोई मुंह के सामने से उनका चॉकलेट छीन के भाग गया। बट देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, इट्स द karma। इट्स लाइक स्पिरिट काफ़ी लंबे समय से उन्हें कह रहे थे कि यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, दिस इज़ नॉट द पाथ फॉर यू, टेक अ डिफरेंट राउट, मूव आउट फ्रॉम योर, तुम्हारे लिए नहीं बना है। पर वो सुन नहीं रहे थे। दे गॉट काइंड ऑफ स्टक। ठीक है, अब जब वो वहाँ से मूव आउट करना भी चाहते हैं, एक इंजरी हो गई है। इट्स लाइक ठीक है, अगर मैं यहाँ ये चीज़ अगर मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे अगर यहाँ से आगे बढ़ना भी है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, आई एम स्टक। ओके, आपका पर्सन किसके साथ डील कर रहा है, लेट्स हियर। ओह वाओ, लिसन, वी हैव टू फेमिनिन एनर्जीज। ठीक है, वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। राइट, तो यहाँ पर एक सोलमेट एनर्जी है, नहीं, या दोनों आप ही की एनर्जी है। यू आर द एम्प्रेस, वो आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करे विद दिस ऑफर। उन्हें लगा था कि ये फाइनेंस जो भी वो प्लान करे वो एक बार कंप्लीट हो जाए तो वो आपके तरफ मूव करेंगे, बट ये हुआ नहीं। सो जो अमाउंट वो आपको देने वाले थे, या अपने आप को जैसे वो स्टेबल शो करना चाहते थे, वो आप शो नहीं कर सकते।
ठीक है, एंड दे लुक एट यू एज द एम्प्रेस, जो बहुत ही इंट्यूटिव भी है, इमोशनली बैलेंस्ड भी है. इट्स लाइक उन्हें पता है कि आपको ऑलरेडी इस बारे में पता है, उनकी सिचुएशन के बारे में. ओके, आप में से जितने जो लोग जानते हो कि आपका पर्सन किसी और एनर्जी के साथ डील करे, वो किसी फेमिनिन के साथ डील कर रहे थे. पाइसी, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्वीन एनर्जी. ठीक है, एंड शी इज़ प्रिटी इन इंट्यूटिव एज वेल. ये फेमिनिन एनर्जी, ये कोई बंदा भी हो सकता है, बट आई एम गेटिंग द फेमिनिन एनर्जी. आई विल कॉल अप द एनर्जी. ठीक है, मेरे लिए आसान होता है मैसेजेस देना. इंट्यूटिव है, इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट है. ठीक है, काफ़ी बैलेंस्ड है. शी हैज़ मनी एज वेल. ठीक है, एंड वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है. ओके, वो आपको पिक्चर से हटाना चाहती है बॉस. ये जो भी क्वीन ऑफ कप्स है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आपको पिक्चर से हटाना चाहती है. वो आपकी तरह बनना भी चाहती है और आपको पिक्चर से हटाना भी चाहती है. सो दिस इज़ समबडी जो आपकी जगह लेना चाहती है आपके पर्सन के लाइफ में, बट वो दोनों ही अब स्टक हो चुके हैं. ठीक है, यप एब्सोल्युटली. सी, आई विल नॉट से कि आपका पर्सन जिसके साथ डील करे वो बुरे इंसान है, बट इट्स मोर लाइक उसकी एनर्जी बहुत ख़राब है बॉस. उसकी नीयत बहुत ख़राब है. ठीक है ना, देर इज़ अ लॉट ऑफ को डिपेंडेंसी, देर आर लॉट ऑफ टॉक्सिक प्लानिंग यहाँ पे. ठीक है, शॉर्टकट में पैसा कमाना, एक दूसरे को यूज़ करना, अपने स्टेटस को बढ़ाना, एंड ऑल दिस स्टफ. ठीक है ना, एंड वो समहाउ फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि आप इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में कैसे हो. ठीक है, जबकि वो लोग स्टक हो गए. इट्स लाइक मोर ऑफ अ कॉम्पिटिशन. वो आपके पर्सन के साथ इसलिए नहीं है कि वो आपके पर्सन से प्यार करती है. दिस इज़ अ टॉक्सिक कनेक्शन, वो जानती है. दिस इज़ मोर अबाउट वो आपको हारता हुआ देखना चाहती है. सो दिस इज समबडी जो आपको जानती है. आपको शायद नहीं पता होगा, लाइक आप पर्सनली इस पर्सन को नहीं जानते हो, पर वो पर्सनल दुश्मनी आपसे ज़रूर निकाल रही है. I'm hearing comparison. What is this comparison? Oh, yes. The finance is absolutely fucked up. ये लोग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है. ठीक है ना, इनकी पूरी स्टेबिलिटी हिली हुई है इस वक्त. के पर्सन इज़ नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ. व्हाट इज़ द कंपैरिजन? ये कंपैरिजन किस चीज़ का है? टेल मी व्हाट इज़ द कंपैरिजन. लिसन, आपका पर्सन इसे आपके साथ बहुत कंपेयर करते हैं कॉन्स्टेंटली. ह्यूज कंपैरिजन आई एम हियरिंग. और इसलिए ये आप, दिस इज़ अ वेरी, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, क्या बोलो तो, इसे अपनी जीत से ज़्यादा दूसरों को हारते हुए देखने में ज़्यादा मज़ा आता है. दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी. अगर आपका पर्सन किसी और के साथ डील कर रहे हैं तो वो लोग नहीं होते जो दूसरे के बॉयफ्रेंड्स, दूसरे के गर्लफ्रेंड्स को चुराते हैं. हमेशा अब मैरिड लोगों के पीछे जाते हैं. ठीक है ना, एंड उन्हें मज़ा आता है अपने दोस्तों के बीवियों के साथ, हस्बैंड्स के साथ इन्वॉल्व होना. या थर्ड पार्टी राइट. वो लिटरली लोगों के लाइफ में ये डेविल एनर्जी लेकर के आते हैं. वो शो करेंगे. लिसन, दिस इज़ अ पेज वी आर टॉकिंग अबाउट. लिसन टू मी. ये जब शो अप करती है अपने आप को, वो ऐसे शो करती है बैलेंस, सक्सेसफुल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंट्यूटिव. एंड पे मानती हूँ प्रॉब्ली बहुत खूबसूरत भी है,
एंड इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट भी है, इंट्यूटिव भी है। नहीं तो वो सामने वाले को मैनिपुलेट कैसे करेगी, वो लिटरली सामने वाले की कमज़ोरियों को पकड़ती है। उसके बाद वो डायनामिक में इस डेविल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करती है, लिटरली लोगों को भटकाना, उन्हें अपना बना करके फिर फेंक देना। दिस इज़ अ प्लेयर, दिस इज़ अ बिची प्लेयर जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहे हैं। ये सिर्फ इट्स मोर लाइक मैंने जीत हासिल कर ली। वो हम लाइफ में गोल्स टारगेट्स डिसाइड करते, ये फेमिनिन एनर्जी अपने लिए बंदों को डिसाइड करती है, या वो लिटरली लोगों के लाइफ में टर्मोइल लेकर के आती है। वो अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी इमोशंस को यूज़ करेगी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। एंड इस वक्त उसका कंपटीशन आप हो। वो लिटरली इस एनर्जी में एंटर करना चाहती है, आपके एनर्जी में, आपकी तरह वो बनना चाहती है। वो आपको हरा करके वो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। शी वॉन्ट्स टू बिकम यू, दैट इज़ वॉट। Can we have some more messages, please? Yeah, I'm not going to take so many cards, but we will take that. We have guilt reversed. What is this guilt all about? Okay, they're saying कि ये आपके पर्सन को गिल्ट फील कराती थी। लिसन, अगर आपको नहीं पता था, आपके पर्सन ने आपको चीट किया हुआ है बॉस, ठीक है ना। आपकी पीठ पीछे ये कोई एक्स हो सकती है जिसके साथ आपके पर्सन ने अपने कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म नहीं किया। दे मेट अप, दे डिड समथिंग, ठीक है, एंड फिर आपके पर्सन को गिल्ट फील होने लगा, ठीक है, और उसी गिल्ट में वो आपके पर्सन को उलझा रही थी। और अगर ये कोई नई पर्सन है तो वो जेन्युइन लेवल पे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये लोगों के कमज़ोरियों को पकड़ती है, ठीक है ना। वो पता करेगी कि किसकी क्या कमज़ोरी है एंड लोगों को उस डेविल एनर्जी में इन्वॉल्व करके वो काम करवा करके फिर उन्हें गिल्ट में उलझाएगी। नाउ सीन यहाँ पर ये है कि आपका पर्सन इस गिल्ट से बाहर आ रहा है, ठीक है, एंटरिंग इनटू दिस एनर्जी, ठीक है। एंड वी हैव द साइलेंस, या मून एनर्जी, we have the inner voice and we have the suppression. Listen, आपका person inner voice reversed and we have suppression. Listen, आपका person अपने inner voice, अपने दिल की बातों को वो दबाते हैं, ठीक है, एंड उन्हें इस बात का बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि उन्होंने अपने दिल की बात नहीं मानी। They didn't. उन्हें सही टाइम पे सही सलाह दिया गया था कि उन्हें क्या करना है, पर उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उनके भीतर एक गिल्ट क्रिएट हुआ था। अब वो फाइनली उस गिल्ट को रिलीज़ कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज it might, I'm also hearing कि it might be of रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में टशन, कल्चरल डिफरेंस की वजह से। इट्स लाइक यू नो, तुम इस रिलीजन से हो एंड तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये कपड़े नहीं पहन सकते, आई एम हियरिंग, ठीक है। ऐसे लोगों से तुम्हारा उठना बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता है, बट योर पर्सन इज़ लाइक फक, क्या शोभा देता है, क्या नहीं शोभा देता, दैट इज़ माई हैप्पीनेस राइट देयर। राइट, सो द कंपैरिजन जो यहाँ पर है वो इस बात का भी हो सकता है कि आपके स्टेटसेस के बीच का कंपैरिजन है, कास्ट का कंपैरिजन हो सकता है कि हमारे फैमिली में ये सब कुछ नहीं चलता है, ऑल दैट स्टफ।
हालांकि उनके फैमिली में ढेर सारी टॉक्सिसिटी चलती होगी, बट समहाउ एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल बीइंग के साथ रिलेशनशिप नहीं चलता है, क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग के प्रेजेंस में उनके सारे नॉनसेंस नहीं चलेंगे। बट देन योर पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ द गिल्ट, विच मीन्स कि वो अपनी गलती को सुधार रहे। या रिवर्ट 10, दे पुटिंग एन एंड टू दिस कार्मिक सिचुएशन। ये जो भी फेमिनिन है, जो अपने इमोशंस को अच्छा अच्छा दिखा करके लोगों के कमज़ोरियों से पकड़ के उन्हें लिटरली डेविल एनर्जी में एंटर करवाते हैं, वो इस पर्सन के साथ कार्मिक साइकिल दी एंड करने के लिए दे आर लिटरली गोइंग थ्रू अ रीबर्थ। They're putting an end to this karmic cycle. Yep, that's a karma card as well. Ripeness. Listen, इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपके पर्सन ने बहुत कुछ खोया है। इट्स लाइक लिटरली डिवाइन ने इस थर्ड पार्टी एनर्जी को, ठीक है, यूज़ किया है आपके पर्सन को सही और गलत के बीच में फ़र्क करना उन्हें सिखाया गया है। इट्स लाइक पास्ट में अगर आपके पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव किया था, आपको बहुत रूडली हार्शली आपके साथ बिहेव किया होगा, आपको अपने आप से दूर धकेलने के लिए उन्होंने बहुत रूड जजमेंट्स थ्रो किए होंगे, एंड यू नो इट्स लाइक देर इज़ अ एनर्जी ऑफ जो ट्रीटमेंट आपको मिला वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, एंड जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको दिया नहीं गया, ठीक है ना। इस बात की भी एक गिल्ट एनर्जी मुझे आपके पर्सन से मिल रही है, ठीक है ना। तो इट्स लाइक वो इस रीबर्थ से जा रहे हैं ताकि वो आपको अपना बेस्ट वर्जन आपको दे सके। इट्स लाइक आपका पर्सन लिटरली दे नो कि आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं दिया गया है, उन्होंने आपको नहीं दिया है। So now they want to transform into their best version and give you their 100%, which is good. But then उन्होंने जो चीट किया है, let's see your energy. मेरे कलेक्टिव को यहाँ पर क्या करनी चाहिए, सिंस यहाँ पर चीटिंग इन्वॉल्व है। मेरे कलेक्टिव को यहाँ पर क्या करनी चाहिए, क्रिएटिविटी। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर। आप अपने इंट्यूशन पर, बिकॉज वी हैव द मून, आप अपने इनर वॉइस पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ ये जनरल मैसेज है, सबके लिए अलग अलग होंगे, राइट। यू आर द स्टार, ठीक है। आप दिस इज़ द पिरामिड इज़ द इनर टेम्पल, ठीक है। आवर बॉडी इज़ अ टेम्पल। तो आप लिटरली अपना बहुत बढ़िया ध्यान रखते हो, ठीक है। यू आर दैट गॉडेस। आपने अपने आप को नर्चर किया हुआ है, आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। लेट्स गेट सम मोर मैसेजेस। आई एम हियरिंग आपके पर्सन को इस बात का डर भी है कि शायद आप उनकी बात सुनोगे भी नहीं। इसी आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू टॉक। योर पर्सन इज गोइंग टू फाइंड डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द करेक्ट वर्ड्स। उन्हें बात करने में दिक्कत हो, इसी मेरा थ्रोट चक्र 100% ओपन है, बट समहाउ शब्द बाहर नहीं निकल रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ओके, मेरे कलेक्टिव को इस सिचुएशन में क्या करना है, मेरे कलेक्टिव को इस सिचुएशन में क्या करना है, मेरे कलेक्टिव के लिए यहाँ पर क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं। वी हैव द रिबेल एंड इट्स रिवर्स्ड। या लिसन, आपके लिए ये पर्सन बर्डन है बॉस, या वी हैव कंडीशनिंग एंड रिवर्स्ड। आपके लिए ये पर्सन बर्डन बन चुका था, ठीक है ना। बहुत ही एक तरफा हुए जा रहा था, आपको कुछ मिल नहीं रहा था। इट वाज लाइक आप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो कंसिस्टेंटली, ठीक है। एंड
ऊपर से आपको इंसल्ट भी किया जा रहा था. देयर वॉज नो अप्रिसिएशन आई एम हियरिंग. आपके एफर्ट्स के, आपके प्यार के, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के. आप जो एक ब्यूटीफुल अमेजिंग सोल हो, आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा था. ठीक है ना. एंड इसीलिए आप वहाँ से हट गए. ठीक है ना. विद दैट रिबेल रिवर्स्ड इट टेल्स मी कि ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज इट वॉज वेरी फोर्सफुल थिंग. ठीक है. एंड इट वॉज़ वेरी हर्टिंग. आप इस पर्सन के लिए प्रॉब्ली किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे. ठीक है. इवन अगर आपको पता था ऑफ कोर्स कि वो आपके रिलीजन से नहीं है, आपके कास्ट से नहीं है, आपके बीच में बहुत बड़ा एज डिफरेंस है, जो भी डिफरेंसेस है, आप उन सारे कंडीशनों को तोड़ के आप आगे बढ़ रहे थे टुवर्ड्स दिस फ्लुएशन. आप लिटरली इस कनेक्शन को फ्रूटफुल होता हुआ, कंप्लीट होता हुआ देखना चाहते थे. और उसके लिए जितना भी मेहनत करें, जितने भी पूरे सही होगा ये कहना कि आप इस मैट्रिक्स को तोड़ के बाहर निकल गए, सिर्फ इस कनेक्शन को पूरा होता हुआ देखने के लिए. यू डिड एवरीथिंग फॉर लव. लाइक यू आर द काइंड ऑफ, यू आर द टिपिकल डिवाइन लवर, ट्विन फ्लेम लवर, जो अपने प्यार के उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. यू आर लाइक द डेफिनेशन ऑफ डिवोशन. ठीक है ना. सो बट देन यू वर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड. इट्स लाइक कहीं ना कहीं आपको खुद भी नहीं पता था कि आप क्या कर सकते हो, कि ये प्यार आपसे क्या करवा सकता है. बट यू वेंट फॉर इट. ठीक है ना. एंड यू आर वेरी बैलेंस्ड राइट नाउ. दैट नंबर 2 कार्ड, यू आर वेरी बैलेंस्ड. ठीक है ना. या वी हैव द टोटलिटी बॉटम ऑफ द डेक एज वेल. वी हैव द एग्जॉशन एंड इट्स रिवर्स. लिसन, पास्ट में ये रिलेशनशिप, इट्स लाइक अब अगर आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते भी हो ना, इतना रायता फैल गया कि आपको ये बर्डन जैसा दिख रहा था. राइट. एंड क्योंकि आप यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते थे. ठीक है ना. यू जस्ट लेट दैट सिचुएशन को, आपने अपने आप को हील किया. और आज भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना आपके लिए बेकार लगता है, बिकॉज जब आप चाहते थे चीज़ें वर्कआउट हो, लाइक ये पर्सन लिटरली दे हैड यू इन द मिडल ऑफ द palms आई एम हियरिंग. लाइक लिटरली आप पूरी तरीके से इस पर्सन के कंट्रोल में थे. आपने लिटरली अपना दिल निकाल के उनके हाथों में डाल दिया था. बट देन इट एग्जॉस्टेड यू. और बहुत लंबे समय बाद आप इस एनर्जी से बाहर निकले हो. ठीक है ना. एंड आप जब इस पे काम करना चाहते थे, आपको वो साथ मिला नहीं. एंड अब भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, बट आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये पर्सन आपको क्लैरिटी देगा नहीं देगा उसका कोई श्योरिटी नहीं है. रहे, इट काइंड ऑफ एग्जॉस्ट यू. इस पर्सन के बारे में सोचते ही आपको देखो ना थकावट हो रही है. यू बिकम लाइक डिप्रेस्ड, सैड, सिंकिंग डाउन. इस लाइक मैं लाइफ की बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये पर्सन की लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऊपर से उनका चीट करना, उनकी इमेच्योरिटी, उनके टॉक्सिक बिहेवियर्स आपको इतना गंदा डिसअपॉइंट किया हुआ है यहाँ पे. इट्स लाइक अब आप श्योर नहीं हो कि आप, अगर ये पर्सन आपके सामने आएंगे भी और अपना सारा सच खोल के रख भी देंगे, सब कुछ बता भी देंगे, तब भी आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे या रिएक्ट करोगे, यू डोंट नो. यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू थिंक अबाउट इट एनी मोर. एक टाइम पे आपने इस सिचुएशन के बारे में बहुत सोचा. लिटरली यू ड्रोव योर सेल्फ टू द पॉइंट ऑफ मैडनेस. लाइक सीरियसली आपने बहुत सोचा
कि अब होगा तब होगा, क्या करने से सही होगा, एंड यू ब्रोक ऑल दोज कंडीशनिंग। जो भी आप कर सकते थे इस कनेक्शन को पूरा करने के लिए, आपने अपना पूरा सब कुछ झोंक दिया इसमें। एंड फिर भी जब नथिंग हैपन, लाइक इस पर्सन की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, ऊपर से प्रॉब्ली इस पर्सन के चुतियापा की वजह से आपको लिटरली उनके चुतियापा का आपको विटनेस करना पड़ा। प्रॉब्ली आपकी आंखों के सामने किसी और से शादी कर ली, अपनी फैमिली को चुन लिया, प्रॉब्ली आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों को आपसे ज़्यादा अहमियत दे दे। यू विल बी लाइक, पैसा तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा हो गया। आपको आई एम लिविंग हियरिंग कि आपको कभी कभी ना कभी ऐसे फील भी हुआ होगा कि शायद आप काफ़ी नहीं हो आपके पर्सन के लिए, या फिर आपका प्यार काफ़ी नहीं है आपके पर्सन को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए, कि शायद आपके प्यार में ही कोई कमी है। इट्स लाइक देर वॉज सो मैनी डाउट्स, देर वॉज सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस कि आपके मन में इतने सारे सवाल थे पर जवाब एक भी नहीं था। इट्स लाइक आप लिटरली एक पॉइंट के बाद अपने आप से सवाल पूछ रहे थे कि क्या मैं इतनी भी इज्जत के लायक नहीं हूँ कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो। You guys did not get a respectful closure from this person. Such an asshole. या बट देन आपकी लाइफ की गाड़ी इस वक्त स्पीड पकड़ रही है बॉस, आप एकदम राजधानी की तरफ इस वक्त मूव करोगे। या वी हैव द लेजीनेस एंड इट्स रिवर्स। इस पर्सन ने पास्ट में अगर आपको लेजी बुलाया था समहाउ, उन्हें लिटरली अपने सारे शब्दों को खुद निगलना हुआ ऑनेस्टली, बिकॉज आप किसी भी एंगल में लेजी नहीं हो। इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को लेकर के, एंड जैसे आपने सोचा था, बिकॉज यू फेल्ट दिस डिवाइन कनेक्शन, दिस इज यंग एंड राइट, एंड आप इसे पूरा होता हुआ देखना चाहते थे। आपको जब रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, इट ब्रोक योर हार्ट, it kind of broke your spirit at a certain level, जहाँ पर आप एकदम हार्ट ब्रोकन हो गए थे। आपको लगा कि शायद आप अपने आप को कभी समेट ही नहीं पाओगे। देखो यहाँ पर, देखो इस कार्ड के साइड पे ब्रोकन ग्लासेस है। इट्स लाइक ये सपना टूटने का ना चुभन आपके आँखों में था। इट्स लाइक कहीं ना कहीं आज भी वो दिखता है आपके आँखों में, वो दर्द अभी भी कहीं ना कहीं दिखता है। एंड इट्स नॉट दैट यू वर लेज़ी, कभी भी आप लेज़ी नहीं थे। इट्स जस्ट दैट वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत गलत हो गया था, वो सिचुएशन बहुत गलत कर दिया गया था, आई शुड से फॉर यू। एंड नाउ यू आर लाइक, लुक एट मी, आप किसी भी एंगल से मटेरियलिस्टिक नहीं हो। इट्स लाइक इवन अगर आप अपने फाइनेंस पे ध्यान भी दे रहे हो ना, आप कभी भी रिलेशनशिप को, इंसानियत को, लाइक आप पैसे को कभी भी लाइफ के ऊपर, करुणा के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर नहीं रखोगे। आपका टॉप प्रायोरिटी हमेशा रिलेशनशिप होगा। एंड जस्ट इमेजिन, आप इस पर्सन को अपना टॉप प्रायोरिटी बनाकर बैठे हुए थे और उनके प्रायोरिटी लिस्ट में आप टॉप में नहीं थे। यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन मैन। या वी हैव द सप्रेशन एंड इट्स रिवर्स्ड, विच टेल्स मी कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। वेरी टॉक्सिक फेमिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, बट देन you've come out of it. It's like my life, my rules. तुम नहीं डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, one more guiding card please, Thunderbolt. You need to avoid this person from bringing a tower moment, because ये Thunderbolt reversed आया है।
इस वक्त ट्रस्ट यूनिवर्स कि आप सॉलिड तरीके से प्रोटेक्टेड हो। एंड अगर आपको डर लग भी रहा है कि शायद इस पर्सन के वापस आने पर या आपसे कांटेक्ट करने पर, एक टाइम पे शायद आप फ़ोन हाथ में लेकर के ना बैठे रहते थे या बार बार करके फ़ोन चेक करते थे कि कहीं उनका मैसेज आ जाए, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिले, कोई तो बात करे, राइट। बट अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं उनके आपके एनर्जी फील्ड में वापस आने के बाद आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बिकॉज आप जो अपने आप को स्टेबलाइज कर चुके हो, कहीं वो एनर्जी गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि इस पर्सन ने पास में आपको धोखा दिया हुआ है बॉस। ठीक है ना, कहीं वो पुरानी टॉक्सिक एनर्जी वापस ना आ जाए, फिर से आपके लाइफ में कोई टावर हिट ना हो जाए। ठीक है ना, सो यू आर फीलिंग स्कैर्ड, बट स्पिरिट इज सेइंग आराम से रहो, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। देर आर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वेरी बैलेंस्ड। आप अपने आप को इतना ग्राउंड कर चुके हो कि कोई भी मुंह उठा करके आकर के आपके शांति को भंग नहीं कर सकता। ठीक है ना, वी हैव दी हार्मनी। यू आर अ वेरी पीसफुल पर्सन, और आपको अपने पीस को प्रोटेक्ट करना भी आता है। आपको किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट देन सिंस आप दोनों के बीच में यू नो एक कार्मिक क्लोजर अभी भी बाकी है, सो अगर वो आते भी हैं आपसे बात करने के लिए, आप आराम से बात कर सकते हो। एंड आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू विल नॉट फॉल इन टू ट्रबल, बिकॉज आप एक डिफरेंट पर्सन हो चुके हो इस वक्त। ठीक है ना, आप पहले दे हैड यू इन देयर आर्म्स, राइट। आपने अपना सारा कंट्रोल, अपना दिल, अपनी पूरी ज़िंदगी आपने उनके हाथों में उठा करके डाल दी थी, राइट, पास्ट में। एंड उन्होंने गड़बड़ कर दिया था, बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ कर दिया था। बट अब आप अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हो। दे डू नॉट होल्ड दैट पावर टू हर्ट यू। वो पावर आपने, उस एनर्जी को आपने वापस अपने अंदर, यू कॉल्ड इट बैक। ठीक है ना, सो आपकी इजाज़त के बिना आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपसे बात नहीं कर सकता। सो ये पर्सन अब आपको चेस करेंगे। अगर पास में आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे एक रिस्पेक्टफुल क्लोजर के लिए, यू नो क्लैरिटी के लिए, अब ये पर्सन आपको चेस करेंगे। ओके ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।